जम्मू के एलओसी के साथ लगते राजौरी जिले के डांगरी गांव में 1 जनवरी 2023 को अज्ञात आतंकियों ने हमला कर 6 लोगों को मार गिराया था। उसके बाद गांव में दहशत और डर का माहौल था, मगर 1 महीना गुजर जाने के बाद आज तक कातिल आतंकियों का कोई पता नहीं है। अब गांव के लोगों में गुस्सा और रोष है। उन्होंने एक बैठक करके सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। अगर 20 फरवरी तक आतंकियों का पता नहीं चला तो वो लोग अनशन पर बैठ जाएंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। ये है सरोज बाला, जिनकी पूरी जिंदगी उस हमले में उजड़ गई। इनके दोनों बेटे दीपक और प्रिंस आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। पति पहले ही गुजर चुके थे। इन्हीं के घर में पहले हमला हुआ था और फिर जाते जाते आतंकी आईडी भी लगा गए। जो दूसरे दिन ब्लास्ट हुई तो वहां खेल रहे 2 पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों की जान भी ले गई। मगर सरोज बाला कहती है वो अनशन को लीड करेंगी, क्योंकि उनके जीवन का मकसद अब सिर्फ उनके बेटों के खून का बदला है। उनसे एलजी मनोज सिन्हा भी मिल चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू आए तो उनसे बातचीत हुई। सब आश्वासन दे गए कि हथियारे बचेंगे नहीं, मगर अभी तक कोई पता नहीं चला कि 3 घरों में खून की होली खेलने के बाद आतंकी कहाँ चले गए। वो हमारा फाइनल है। बस इसके आगे हम कुछ सरकार को भी नहीं कुछ बोलेंगे ना, तो जो करना हमने फिर खुद ही करना है। हमें बता सकते हैं कि आपके बच्चों के कातिल ये हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो फिर ठीक है, आगे हम खुद देख लेंगे क्या करना है। सुरक्षा जो सरकार ने दी थी आगे के लिए जो हो गया, उनका कहना था, क्या अभी आपको लगता है सुरक्षा में भी कमी है? देखो, जो काम होना था वो हो गया, तो अब सुरक्षा आई तो हमारे किस काम की है? सुरक्षा भी हमें उन्होंने दी है, वो भी ढंग की सुरक्षा हमारी नहीं है, सिर्फ हमारे घर के लिए सुरक्षा उन्होंने दी है। देखो, जो हमारे आस पड़ोस के रिश्तेदार हमारे कितने हैं, उन्हें कोई सहारा नहीं है। उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि उस गाँव में इतना कांड होने के बावजूद भी वो सिर्फ हमारे घर का ही करे। हमारे घर का अब क्या करेंगे? मैं अकेली रह गई, मैं ये खुद चाहती हूँ कि मैं खुद ही मर जाऊँ। उनकी फोर्स मुझे क्या करेगी? बचा के क्या करेगी? मेरा जब कोई सहारा नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो मैं तो ये सरकार के आगे मेरी यही अर्ज है कि जितना भी हमारा डांगरी गांव है, यहाँ तो कोई आर्मी की पोस्टें होनी चाहिए, आर्मी के आदमी होने चाहिए। हमारे जो पीछे बैग जो जंगल हैं, इन जंगलों में उनकी चेकिंग होनी चाहिए। एक घर में बैठे हुए इनको बेचारों को क्या पता, यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई है, उन्होंने तो वहीं बैठना है। इन्होंने जंगल थोड़े चेक करने हैं या दुश्मनों के घर थोड़े चेक करने हैं। ऐसी टीम होनी चाहिए जो घर घर की चेकिंग होनी चाहिए इनकी। वहीं गांव के लोग भी गुस्से में हैं। वो सुरक्षा भी चाहते हैं और आतंकियों को खोजने के लिए जांच में भी तेजी। लोग कहते हैं केंद्र सरकार में सीआरपीएफ की अतिरिक्त बटालियन तो गई है, मगर सुरक्षा ही नहीं, आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च भी तेज हो। पास के जंगलों और गाँव में भी सर्च हो। लोगों का मानना है कि लोकल सपोर्ट के बिना आतंकी ये काम नहीं कर सकते हैं। इस डांगरी गांव के तकरीबन लोग या तो सेना में थे या सेना में हैं। इन लोगों का कहना है कि ये डरने वाले नहीं हैं, ये अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप को एक्टिव भी किया गया है, मगर फिर भी इनकी यही मांग है कि कम से कम उन आतंकियों का पता क्यों नहीं चल रहा। राकेश जी, क्या मांग आपकी क्या है मुख्य? हमारी यही मांग है कि खून के बदले खून ही चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे साथ किया है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दें, हम खुद ही कर लेंगे। क्या लगता है आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे या लोकल सपोर्ट भी कोई ना कोई है उनको? लोकल सपोर्ट के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं ही किसी गांव में दूसरे में चला जाऊं, मुझे उस रास्ते का नहीं पता, किसी घर का नहीं पता, कैसे आएंगे? ये तो निश्चित है कोई ना कोई है यहाँ का। अब डांगरी के लोगों का कहना है कि उनकी 2 ही मांगे हैं। एक तो सरकार ये बताए कि हमला किसने किया, दूसरा आतंकी हमले के बाद कहां गए। ये लोग सेना की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। डांगरी गांव के लोगों ने अब अपना अंतिम मन बना लिया है। इनका कहना है कि इनकी 2 ही बड़ी मांगे हैं और सरकार को अब इनकी मांगें माननी ही होंगी। पहली मांग ये है कि आखिर वो आतंकी कहां गए, उनका पता चलाया जाए। सिर्फ डांगरी में ही नहीं, डांगरी के आसपास जो गांव हैं और जो पीछे जंगल इलाका है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और पता किया जाए कि क्या वहां पर कोई आतंकी हाइडआउट तो नहीं है। दूसरा, डांगरी के लोगों का एक और बात कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी आकर केवल किसी गांव में इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकते और उनके साथ कोई ना कोई लोकल गाइड ज़रूर होगा। सबसे बड़ी मांग अब इनकी ये है
कि इन्हें सीआरपीएफ नहीं बल्कि इन्हें पूरी तरह से सेना की सुरक्षा चाहिए, ताकि आने वाले समय में कभी ऐसी हिमाकत इस इलाके में ना हो पाए। और जिस तरह से इन लोगों ने ये नरसंहार झेला है, आने वाली पीढ़ियां कम से कम इससे सहमी ना रहें और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। दीपक खजूरिया, ढांगरी गांव, राजौरी, जम्मू।